हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? बढ़िया। उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे। तो चलिए हमारे साथ हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। हम क्लास 12 के चैप्टर नंबर 2 को पढ़ेंगे, जिसका नाम है विलयन। सबसे पहले देखते हैं विलयन होता क्या है। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। यानी नमक पानी को एक साथ मिला दिया जाए तो विलयन बन जाता है। यानी पानी में नमक को मिलाएंगे तो नमक समान रूप से पूरे बर्तन में या पूरे पानी में फैल जाता है, तो इसको समांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे नमक और चीनी को घोल दिया जाए तभी विलयन बन जाएगा, पानी ग्लूकोज को घोल दिया जाए तभी विलयन बन जाएगा। हमें बस इतना समझना है कि जो अधिक मात्रा में उसे विलायक कहते हैं, जो कम मात्रा में होता है उसे विलय कहते हैं। और दोनों को अगर आपस में घोल दिया जाए तो विलयन बन जाता है। इसी चीज़ को नीचे लिखा गया है। किसी विलयन में जो घटक अधिक मात्रा में होता है उसे विलायक कहते हैं, तथा जो घटक कम मात्रा में होता है उसे विलय कहते हैं। जैसे नमक और पानी घोल दिया जाए या चीनी पानी घोल दिया जाए, तो पानी ज़्यादा मात्रा में होता है तो इसे विलायक बोल दिए, और चीनी कम मात्रा में है तो इसे विलय बोल दिए। इसी चीज़ को हम दूसरे भाषा में ऐसे समझ सकते हैं। अगर चीनी पानी सिर्फ चीनी पानी दो ही घटक हैं तो उनको द्विअंगी विलयन कह सकते हैं। अगर तीन तीन मिला दीजिए, चीनी पानी नमक तीन तीन मिला दे, तब उसे त्रिअंगी विलयन कह सकते हैं। आगे देखेंगे विलयनों के प्रकार कौन कौन से हैं। तो अवयवों की मात्रा के आधार पर 5 प्रकार के विलयन होते हैं। कौन कौन होते हैं? सबसे पहला तनु विलयन, जिसको डाइल्यूट सॉल्यूशन कहते हैं। यानी जिस विलयन में विलय की मात्रा बहुत कम हो, जैसे पानी ज़्यादा हो और नमक कम डालें तो पानी जो है, तो इस प्रकार के विलयन को तनु विलयन कह सकते हैं। तनु का मतलब होता है पतला। अगला है सांद्र विलयन। सांद्र का मतलब गाढ़ा, कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन। विलय की मात्रा अगर बढ़ा दिया जाए, जैसे पानी में नमक को ज़्यादा डाल दिया जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा सांद्र हो जाएगा। यानी इस प्रकार के विलयन को सांद्र विलयन कहते हैं। आगे संतृप्त विलयन। कहेंगे ऐसा विलयन जिसमें विलय की मात्रा अधिकतम हो, यानी जिस विलयन में और अधिक मात्रा में विलय न घोला जा सके, जिसमें नमक को डालते जाए नमक घुलना बंद हो जाए, उसे कहते हैं संतृप्त विलयन। दूसरे भाषा में इसको ऐसे समझ सकते हैं, जिस विलयन में विलय की ठोस व विलयन अवस्था के बीच साम्य स्थापित हो जाए, उसे भी संतृप्त विलयन कह सकते हैं। और चौथा नंबर है अति संतृप्त विलयन। अगला है संतृप्त विलयन। कहेंगे जिस विलयन में विलय की मात्रा अधिकतम से कुछ कम हो, उसे असंतृप्त विलयन कहेंगे। यानी जो संतृप्त न हुआ हो, चीनी को घोलें तो घुलता जाए घुलना बंद न हो, तब उसे कहेंगे असंतृप्त विलयन। अभी संतृप्त नहीं हुआ है। और सबसे लास्ट में है अति संतृप्त विलयन। ऐसा विलयन स्थिर ताप पर जिस विलयन में विलय की मात्रा संतृप्त विलयन से भी अधिक हो, यानी संतृप्त होने से भी ज़्यादा डाल दिया जाए विलय पदार्थ को, तो उसे अति संतृप्त बोला जाएगा। और देखेंगे विलय की भौतिक अवस्था के आधार पे। तो भौतिक अवस्था के आधार पे वैसे 3 प्रकार से कह सकते हैं। जैसे विलायक गैस ले सकते हैं, द्रव ले सकते हैं और ठोस ले सकते हैं। तो विलेय पदार्थ कुछ भी हो सकता है। विलायक अगर गैस है तो विलेय ठोस द्रव गैस तीनों से कुछ भी हो सकता है। विलायक अगर द्रव है तो विलेय ठोस द्रव गैस कुछ भी हो सकता है। विलायक अगर ठोस है तो विलेय ठोस द्रव गैस तीनों में से कुछ भी हो सकता है। आगे देखेंगे अवयवों की भौतिक अवस्था के आधार पर कौन कौन से कैसे हो सकते हैं। जैसे विलेय ले लिया जाए ठोस और विलायक ले लिया जाए ठोस, तो ठोस ठोस विलयन बन जाएगा। अगर विलेय ठोस लिया गया है तो विलायक द्रव भी ले सकते हैं, विलेय ठोस है तो विलायक गैस भी ले सकते हैं। यानी 3 प्रकार का विलयन हो गया। अगर विलेय द्रव है तो विलायक ठोस द्रव गैस कुछ भी हो सकता है, 3 प्रकार का विलयन हो गया। अगर विलेय गैस ले लिया जाए तो विलायक ठोस द्रव गैस तीनों से कुछ भी हो सकता है। कुल मिला के 9 प्रकार के विलयन हो जाएंगे। टोटल 9 प्रकार के विलयन। कैसे? जैसे में देख लिया जाए ठोस ठोस विलयन।
अगर ठोस में ठोस मिला देते हैं तो पीतल बनता है। यह एक प्रकार का विलयन है। जैसे कॉपर और जिंक मिला देने से पीतल बन गया। फिर है ठोस द्रव का विलयन। जैसे पानी द्रव है और चीनी ठोस है, दोनों को आपस में मिला दिए तो विलयन बन गया। अगला है ठोस गैस। जैसे वायु में धुआं, वायु होता है हवा, यानी वायु जो है गैस है, और धुआं जो है, धुआं में होता है कार्बन, कार्बन का कण होता है, कार्बन होता है ठोस, यानी गैस में ठोस मिला दिया जाए तभी एक प्रकार का विलयन बनेगा। अगला है ठोस द्रव। ठोस द्रव जैसे जैली एक ठोस द्रव का विलयन है। सोने में पारा, सोना धातु है, ये होता है ठोस और पारा होता है द्रव, दोनों को मिला दिया जाता है तो विलयन बनता है। जैसे एलोवेरा होता है ठोस, एलोवेरा ठोस होता है और इसको द्रव में मिला दिया जाता है तो एक प्रकार का जेल बन जाता है, एलोवेरा जेल जिसको कहते हैं। जैसे द्रव विलयन, जैसे जल में अल्कोहल मिला दिया जाए तो एक प्रकार का विलयन बनेगा। द्रव गैस, जैसे वायु में नमी, वायु जो है, हवा जो है, यह गैस है और नमी जो है द्रव है, पानी है, दोनों मिला दिया जाए जैसे कुहरा कहते हैं। कुहरा में वायु और नमी होती है तो इस प्रकार का एक विलयन बन गया। अगला है गैस ठोस विलयन। जैसे लेड में हाइड्रोजन गैस मिला दिया जाए तो बनेगा एक प्रकार का विलयन जिसे कहेंगे गैस ठोस विलयन। हाइड्रोजन गैस है और लेड ठोस है। अगला है गैस द्रव विलयन। जैसे पानी में CO2 गैस मिला दिया जाए तो एक प्रकार का विलयन बन जाता है। सबसे लास्ट में गैस विलयन। जैसे हवा में बहुत सारी गैसें मिली हुई हैं, इसको कह सकते हैं गैस का विलयन। तो इस प्रकार से हम कुछ बातों को आगे पढ़ेंगे।